Namah Shivaya. Namah Shivaya, all of you, those who are joining. Please write Namah Shivaya so that I come to know you are there. Yes, please keep writing Namah Shivaya. जो भी आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय. So that you are there, I come to know. As you will come, we'll start the session. आज बारिश के बाद लग रहा है संडे है तो सब सो रहे हैं. People are sleeping, enjoying the rain. That's why we kept the session that late, due to Sunday and a holiday at 12 noon. 5-7 मिनट और वेट करेंगे, then we'll start with whatever the session is. I hope you all are going to the शिवालय. आप सब मंदिर जा रहे हैं और सावन में जितना कि मैं आपको बता रही हूँ आप उसको यूज़ कर रहे हैं. यू आर यूजिंग दोज टिप्स एंड डूइंग वर्शिप एज पर दैट. आप उसकी तरह पूजा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कुछ भी उसको वैसे करने की, तो उसका आपको ज़रूर इफ़ेक्ट दिखाई देगा इफ़ यू विल डू इट दैट वे. प्लीज़ कीप राइटिंग नमः शिवाय एज यू join in. Am I audible? कोई बताएगा मुझे if I am audible. आपको सुनाई दे रहा है? Am I clear? Am I audible? Any one of you will any one of you tell me? Am I audible? Yes, thank you, Namit. I'll wait for 5-6 minutes and then we'll start. People, those who will join, fine. Those who will not, they can see the session, whatever it is, later on. It will be there on the YouTube as well as Facebook and on Insta also. आज हम बात करेंगे, मैं आपको तब तक उसकी बेस बताती हूँ. आज we'll talk about बेलपत्र. आज हम बात करेंगे बेलपत्रों की. क्या है बेलपत्र, क्यों उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है बेलपत्र की, शिव की पूजा में बेलपत्र का क्या महत्व है ये बताएंगे हम आपको, और क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंट है ये बताएंगे आपको, और किस तरह आपको अगर आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण करनी है तो आप किस किस जगह बेलपत्र चढ़ाएंगे और उसको पूर्ण करने के लिए किस तरह उस पूजा को पूरा करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. और 1-2 उपाय बताऊंगी जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है. अगर आप करेंगे तो मे बी इट इफ़ेक्ट्स यू इन अ पॉजिटिव वे. आप उसे करने की कोशिश करिएगा. और कुछ ऐसी अद्भुत बातें भी बताऊंगी बेलपत्र के बारे में कि जो हमें शायद नहीं पता हो, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. We'll wait till 12:10. It is 12:07 and then we'll start. उसके बाद हम शुरू करेंगे the session. We'll talk about बेलपत्र. हम आज बात करेंगे बेलपत्र के बारे में कि जो भगवान को बेलपत्र चढ़ते हैं क्या है वो. What is exactly बेलपत्र? अगर हम उसे देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र जो है वो बहुत महत्व रखते हैं शंकर जी की पूजा में. क्या महत्व है, क्यों महत्व है उसका, आप उसे घर में लगा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. और अगर आप लगाएं तो वो किधर लगना चाहिए, आपके घर के आंगन में आगे या पीछे, और उसकी कैसे देख रेख करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी. सावन के महीने में आप जब भी जल चढ़ाते हैं उसके साथ आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं वो आपको बताऊंगी इस एपिसोड में. पंचामृत क्या है, पंचामृत क्यों यूज़ किया जाता है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो पंचामृत में डलती हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में आई विल टेल यू.
another 2 minutes. We'll wait and then we'll start with the session. We'll not wait longer because then people who've been there in time, it was wrong for them to keep waiting for people who are not there. So we'll start with the session in another 2 minutes. कि बेलपत्र, हम बेलपत्र से शुरू करेंगे कि बेलपत्र क्यों महत्व है। इस एपिसोड में हम आगे आके रुद्राक्ष के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको कि कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं। 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और रुद्राक्ष कैसे कैसे यूज़ होते हैं और किस तरह आप उनको किन मंत्रों द्वारा आप उन्हें पहनने के लिए उन्हें बोलेंगे, उसके बाद आप उसे पहन सकते हैं। हर कोई रुद्राक्ष आप स्थापित नहीं कर सकते। अलग मंत्र है जिसे आप स्थापित करने से पहले बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसके बाद होते हैं। मंत्रों से याद आया, मंत्रों की बात भी ज़रूर करूँगी क्योंकि रील में मैंने मंत्रों के बारे में भी बताया है कि 3 तरह के मंत्र हैं और उन मंत्रों को हम किस तरह से बोलते हैं, किन प्रभु के लिए यूज़ होते हैं। मानस और उपन्यु और वाचक, तो ये तीनों हैं। उसके बाद एक और है वैदिक मंत्र और जो आप रेगुलर उसमें बोलते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र आप यूज़ नहीं करते, ओनली तंत्रा पीपल यूज़ इट। तो वैदिक मंत्र वो होते हैं जिनमें आप अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद आप उन्हें कर सकते हैं। और वाचक मंत्र वो होते हैं जो आप चलते फिरते मनन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, ये बीजाक्षर मंत्र है पंचमुखी, इसको आप कभी भी बोल सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। आज शुरू करती हूँ मैं अपना सेशन। नमः शिवाय टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर देयर वंस अगेन। हम बात करेंगे बेलपत्र की। क्यों हम बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी को? क्या है बेलपत्र? क्या सिग्निफिकेंस है बेलपत्र का? बेलपत्र ऐसा माना जाता है कि वो अश्रु, पार्वती जी के अश्रु से यानी आँखों के आंसू से उस पेड़ की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए वो शिव जी को बहुत प्रिय है। और ऐसा भी मानते हैं कि जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो शक्ति का प्रतीक है। तो आप एक तरह से शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाकर आप उनको उनकी ही अर्धांगिनी का एक तरह से साथ दे रहे हैं। सो दैट वे इट इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ शक्ति और आप उनको सबसे पहले उसी से खुश कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र उसमें 3 भाग हैं। तो वो सृष्टि के 3 बेसेस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक उसमें लॉजिक ये भी कहता है। इसी तरह बेलपत्र शंकर जी को इसलिए भी बहुत प्रिय है क्योंकि वी ऑल हैव 2 आइज। इसी तरह प्रभु शंकर जी की भी 2 आइज थी, बट 1 आई वॉज गिफ्टेड टू हिम बाय लॉर्ड विष्णु। उनको एक उस नेत्र का, जिससे वो कमल कहते हैं, नेत्र कमल का दान उन्होंने लक्ष्मी जी से दिलवाया था, ये कह के कि ये मेरा प्रतीक है तुम्हारे साथ, ये जब तक तुम्हारे पास है तो यही सोचना मैं आपके साथ ही हूँ, तो मैं और आप एक ही हैं। इसलिए हे प्रभु, ये तीसरा नेत्र आपका। तो उन्होंने लक्ष्मी जी के हाथ से प्रभु को वो दिलवाया था और उसको उन्होंने नेत्र के रूप में त्रिलोकी ने उसको यूज़ किया। तो दैट इज़ द 3rd नेत्र। जो हम ऊपर वाला पत्ता है उसको हम मानते हैं कि वो उनका तीसरा नेत्र है और 2 नेत्र प्रभु के हैं। और उसका सेकंड जो वर्जन है दैट इज़ कि वो 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। देन 1 इज़ दैट कि वो आंसू से उसकी उत्पत्ति है, इसलिए वो भगवान जी को बहुत प्रिय है। नाउ बेलपत्र हम घर में लगाएं या ना लगाएं, बेलपत्र आप जब भी लगाएं ज़रूर लगाइए, मगर जहाँ भी आप बेलपत्र लगाएं, पहली बात तो ये कि बेलपत्र आपके घर के आंगन में आगे नहीं लगता, कभी भी आगे नहीं लगेगा उसको। वो पौधा आपके घर के पीछे आंगन में लगेगा। उसके बाद वहाँ जहाँ भी वो पेड़ आप या पौधा लगाएं, वहाँ पे कोई भी चीज़
गंदी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ आसपास गिरी हुई नहीं होनी चाहिए जो कि गंदगी क्रिएट करे। व्हाट आई मीन इज कि जहाँ भी बेलपत्र लगे, it has to be very clean, that place has to be kept very clean where you keep that plant, जहाँ बेलपत्र का पौधा लगाएं। बेलपत्र अगर आप तोड़ें तो उसको आप सुबह के टाइम तोड़ेंगे, 8 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद अगर आप बेलपत्र तोड़ेंगे और वो आप प्रभु को चढ़ाएंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है, वो मान्य नहीं है, उसका आपको इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। ओनली फ्रॉम 8 to 12 ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सारे 33 करोड़ देवी देवता आकर दिन प्रतिदिन किसी भी दिन आकर वहाँ अपना शांति पाठ ज़रूर करते हैं। उसको क्यों इस महत्व देते हैं, बेलपत्र क्यों हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैनी थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा, उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में ही हम इस प्रोग्राम में बता रहे हैं इन शिवाय विद शिवा। टुडे वी स्टार्टेड विद बेलपत्र। बेलपत्र क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर पीपल दोज हु हैव जॉइंड, आई विल जस्ट रिपीट वंस वेरी क्विकली। बेलपत्र माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति पार्वती जी के आंसुओं से हुई है, इसलिए उस बेलपत्र को बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है शंकर जी की पूजा में। देन इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि द 3 पत्रास आर ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए हम उनको त्रिलोकी को चढ़ाते हैं। देन वन वर्जन ऑफ बेलपत्र इज कि सबके नेत्रों की तरह परमेश्वर प्रभु महादेव जी के भी 2 ही नेत्र थे, बट क्योंकि विष्णु जी उनके साथ ही रहना चाहते थे या उनको कुछ देना चाहते थे, तो उन्होंने लक्ष्मी के हाथ से कमल रूपी एक पंखुड़ी उनको दी और कहा कि ये नेत्र ये आप अपने पास रखिए, दिस इज़ माई सिग्निफिकेंस विद यू, और इसके साथ मैं आपको साथ अपने आप को जुड़ा पाऊंगा और आपके साथ ही मैं हमेशा रहूंगा, क्योंकि रोज़ तो मैं आपसे नहीं मिल सकता, बट विद दिस आई विल बी ऑलवेज विद यू। सो वो नेत्र उन्होंने, तीसरा नेत्र त्रिनेत्र ने धारण किया, जो कि विष्णु जी का प्रतीक है या उनका गिफ्ट है बाय द हैंड्स ऑफ माँ लक्ष्मी। सो इसलिए उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। बेलपत्र को घर के पीछे आंगन में लगाना चाहिए, आगे नहीं लगाना चाहिए। देन आई वॉज टेलिंग कि बेलपत्र आप 8 से 12 बजे के बीच में तोड़ें। उससे बाद अगर आप बेलपत्र तोड़ के या सेम डे भी अगर आज आपका फास्ट है और आज ही आप तोड़ें तो उसका इफ़ेक्ट विल बी लेस। बेलपत्र आप जब भी चढ़ाएं तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र का जो स्मूथ साइड है, जो चिकनी वाली साइड है, दैट शुड फेस लॉर्ड शिवा। हम कई बार ऐसे ही चढ़ा देते हैं, नो, इट शुड फेस, जो स्मूथ सरफेस है दैट शुड फेस, मतलब बिकॉज दैट इज द फ्रंट, सो इट हैज़ टू बी इन समर्पण टू लॉर्ड शिवा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम उसको क्यों हम उसे उल्टा करके चढ़ाते हैं, उसका ये कारण है। अगर हम उसे वैसे चढ़ा देंगे तो वो डिफरेंट है और उसका आपको फल नहीं मिलेगा, उतना फलीभूत नहीं करेगा वो आपको। देन सेकेंडली वी कम एट टाइम्स यू विल कम अक्रॉस बेलपत्र। बेलपत्र ऐसा ही नहीं है कि 3 पत्तों के ही दिखते हैं, बेलपत्र आपको 4 पत्तों वाले भी दिखते हैं, 5 पत्तों वाले भी दिखते हैं, 6 वाले भी दिखते हैं, 7 वाले भी दिखते हैं, 12 वाले भी दिखते हैं और 13 वाले भी दिखते हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, इजंट इट? येस, नो, कुछ तो कर दो। प्लीज़ लीव समथिंग इन द कमेंट बॉक्स फॉर मी टू रीड, सो दैट आई कम टू नो कि आपको अच्छा भी लगता है ये सेशन के नहीं, और आई जस्ट कम एंड से स्पीक एंड गो एंड यू जस्ट लिसन एंड गो। तो प्लीज़ लीव सम पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कम टू नो कि अगर आप इसको सेशन को इंजॉय कर रहे हैं या नहीं। ओके, वील मूव अहेड। अगर आपको कभी भी 4 पत्तों वाला बेलपत्र मिल जाए तो विदाउट एनी थॉट उसके नीचे के 2 पत्तों पे पीला चंदन लगाइए घिस के, ऊपर के 2 पत्तों पे शहद लगाइए, एंड
एनी डे। इट इज़ नॉट दैट कि आपने कोई टाइम देखना है या कुछ देखना है, डे देखना है। एनी डे आप उसको प्रदोष वक्त इज़ द टाइम जब न सूरज ढला हुआ होता है न रात हुई होती है। दैट इज़ द टाइम इन बिटवीन, जो डस्की सा होता है, अंधेरा भी नहीं होता, पूरा सूरज भी नहीं डूबता। उस टाइम जाके किसी भी दिन जाकर आप उस पत्ते को वैसे ही चिपका दीजिए शिवलिंग पे और अपनी हाथ जोड़कर मनोकामना करिए और प्रे टू गॉड कि आई नीड दिस, आई प्रे फॉर दिस, आई एम इन दिस XYZ सिचुएशन, प्लीज़ मुझे इससे निकालो। एंड उस पत्ते को निकाल के घर वापस ले आइए। जब आप उसे वापस ले आएंगे, उसको आप फ्रेम कराकर इन अ स्मॉल मिरर और एनीथिंग या किसी भी सेलोफेन में या किसी भी तरह लेमिनेट करा के कीप इट विद यू इन योर वर्क प्लेस, इन योर हाउस। आप ट्राई दिस आउट। इट इज़ अ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वही फलता है जो आप एक्सपेरिमेंट्स करो और आपको लगे कि हाँ ठीक है, ये तो उसी को मानता है इंसान। एंड यू आर हैविंग सम इशू इन अ कोर्ट केस या आप किसी तरह से परेशान हैं, उसको कैरी करिए 2-3 दिन या 2-3 डेट्स पे। यू विल सी द रिजल्ट्स। आई वोंट स्पीक ऑन इट, यू विल सी द रिजल्ट। इट इज़ दैट इफेक्टिव। 4 पत्तों वाला जो बेलपत्र होता है। इसी तरह जो पंच पत्र होता है, यानी कि 5 पत्तों वाला जिसमें 5 लीव्स है, यू विल कम ऐसे 3, बीच में 2 छोटी छोटी लीव्स और होती है। वो सिग्निफिकेंस है पंचाक्षर मंत्र का। अब ये पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? पंचाक्षर मंत्र इज ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है। ये पंचाक्षर कैसे है ये मैं आपको मंत्रों वाले एपिसोड में बताऊंगी। वो उसका प्रतीक है और आप बिना हिचक के, बिना किसी संशय के उसको अपने पास रख सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं अपने पास, अपने घर में, और उससे आप पूजा के स्थान में रखें। आपके घर में मनोरथ जितने भी हैं, आप जो सोचते हैं, चाहते हैं, वो धीरे धीरे पूरे होंगे। तो इट रियली वर्क्स अगर आप उसको करेंगे। देयर आर मेनी रेमेडीज़ जो हम बेलपत्र की करेंगे। टुवर्ड्स द एंड आई विल टेल यू वन रेमेडी। जैसे हमारे कई काम नहीं बनते, उसके बारे में हम बेलपत्र का के लिए क्या करते हैं। और बेलपत्र का ऐसे माना जाता है कि अगर बेलपत्र आप किसी मंदिर में लगाएं, हम बेलपत्र तो तोड़ते हैं बट हम लगाते नहीं हैं, लगाते हैं हम अपने घर में। अगर आप बेलपत्र और एक और पेड़ होता है शमी का पौधा, जो कि शिव जी से रिलेटेड है और उसकी हम आगे बात करेंगे, वो आप किसी भी जगह मंदिर में अगर आप लगा दें तो टिल द टाइम दैट प्लांट दैट ट्री गिव्स लीव्स, जब तक उसकी पत्तियां लगती हैं तब तक आपकी जो लाइनेज है, आपकी जो वंश है, आपके जो सुख दुख है, वो सारे आर टेकन केयर बाय गॉड। बिकॉज आपके द्वारा रोपित किया हुआ पौधा या आपके द्वारा लगाया हुआ वो बेलपत्र हर इंसान को उसकी मनोकामना पूर्ण करा रहा है। साथ साथ उसका सोर्स कहाँ से है? उसका सोर्स आप हो। आपसे किसने करवाया? आपसे भगवान ने करवाया, है ना। तो इट इज़ अ कनेक्शन। इट इज़ हाउ वेल यू कनेक्ट, इट इज़ दैट। उसके बाद वील कम टू पंचामृत। 5 अभिषेक जब होता है तो सबसे पहला जो अभिषेक किसी का भी हुआ, कभी भी हुआ, तो वो अभिषेक हुआ प्रभु का, महादेव का। अभिषेक जब भी पहली बार हुआ तो वो शंकर जी का ही हुआ। अब अभिषेक हम 5 चीज़ों से करते हैं। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं और हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं और क्यों उन्हें हम पंचामृत में यूज़ करते हैं? क्या सिग्निफिकेंस है पंचामृत का? हम कहते हैं हाँ पंचामृत, तो हमें तो अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट होता है, दही भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, खा लो बस इसे, पी लो इसे। वी ईट और सेवर इट ड्यू टू दिस टेस्ट कि बहुत सुंदर है, बहुत स्वाद है। बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हम वो 5 चीज़ें यूज़ करते हैं? पहले तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? दूध, दही, घी,
शक्कर, ठीक है, दूध, दही, घी, शक्कर एंड लास्ट इज शहद, ठीक है। ये 5 चीज़ें यूज़ होती हैं पंचामृत में। तो हम पंचामृत में 5 चीज़ें यूज़ करके उसका क्या सिग्निफिकेंस है। नाउ व्हेन यू यूज़ मिल्क, जब आप मिल्क यूज़ करते हैं तो आपके घर की जो सुख शांति है, संपदा है, वो बढ़ती है, उससे वो बढ़ती है। जब आप दही यूज़ करते हैं, नाउ हाउ डू वी मेक दही। अगर आप में से कोई दही जमाता है तो आपको पता है दही कैसे जमता है। इतना सारा दूध होता है, इतना बड़ा पतीला, उसमें हम इतना सा जामुन लगा देते हैं, विच इज़ अगेन दही, और दैट टर्न्स आउट टू बी अ बिग बोल ऑफ कर्ड। तो क्या काम कर रहा है वो छोटा सा जामुन? इट इज़ डूइंग द वर्क ऑफ बाइंडिंग, बांध रहा है किसको? दूध को, विद इट्स बैक्टीरियाज। वो हमारा जो दैट इज़ आर बायोलॉजिकल वो, बट अगर हम इसको माइथोलॉजिकल उसमें देखें तो देन इट इज़ डिफरेंट। वो उसमें वो ये कहते हैं कि दही ऐड करने से आपके घर में जो कलेश या किसी से चिक चिक या किसी से लड़ाई झगड़ा, 2 भाई हैं, देवरानी जेठानी है, सास बहू है, 2 ब्रदर्स ही हैं, 2 सिस्टर्स ही हैं, उनमें आपस में खिंचाव है, तो वो उसको कम करता है, उसको वो कम करता है। इसीलिए हम उसमें दही डालते हैं। जो हम शहद डालते हैं उसमें घर में संपदा की वृद्धि होती है, मनी, पावर, फेम उससे बढ़ता है। घी डालने से आपके घर के लोगों को आरोग्य मिलता है, आपके घर के लोग बीमार नहीं होते, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो धीरे धीरे उसको मुक्त करता है उससे। शक्कर जिसे कहते हैं हम चीनी, उसे अगर आप डालो तो घर के जो बच्चे होते हैं वो ज़िद्दी नहीं होते, दे आर नॉट स्टबर्न, दिस इज़ व्हाट दे से। इसलिए वो पंचामृत को इकट्ठा करके जब आप क्रिएट करते हैं तो उन 5 चीज़ों का इफ़ेक्ट एक साथ आ जाता है। इसलिए हम उसको पंचामृत बोलते हैं। इसीलिए हम उनको हर भोग में हर भगवान जी को चढ़ता है, हर भगवान को चढ़ता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़, जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो लाइक ऑल गॉड्स हम उनके फुट, जैसे हम अगर मूर्ति भी हो तो भी, कई लोग मूर्ति हो भी तो भी शिवलिंग के जाके ऊपर ही जल चढ़ाएंगे, ऊपर ही दूध चढ़ाएंगे, ऊपर ही दही, ऊपर ही शहद। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं कि हम वहीं पे अगर मूर्ति है तो वहाँ पैर पे रख के वहाँ रख दो, क्योंकि हम बाकी जितने भी भगवान जी की पूजा करते हैं हम लोग तो सभी वहीं पे रख देते हैं ना। वी जस्ट कीप इट ओवर देयर एंड वी मूव, कि ठीक है अब हमने कर ली पूजा, ये आरती हो गई, जय 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 हो गई, और यहाँ सामने नीचे चरणों के सामने प्रसाद रखा और ख़त्म। दैट इज़ हाउ वी डू, राइट। बट हम शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो हम हर चीज़ ऊपर से अर्पण करते हैं। क्यों हम ऊपर से अर्पण करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? कोई लिख के बताएगा? किसी के पास वो कारण है? एनीवन हु इज़ लिसनिंग ऑल्सो उस कारण को बताएगा? नहीं तो मैं तो बताऊंगी ही। कैन एनीवन टेल मी कि वो क्या कारण हो सकता है कि हम वहाँ जल या कोई भी चीज़ हम शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाते हैं? चलिए आई विल टेल यू। शिवलिंग ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर शिवलिंग, वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कितने? 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पे वास करते हैं। और जब आप ऊपर से ही जल चढ़ा रहे हैं या ऊपर दही, दूध, शहद, शक्कर, जो भी आप ऊपर से उनको अर्पण कर रहे हैं, तो वो एक नहीं, उन सब का अंश 33 करोड़ देवी देवताओं को मिल रहा है। सी, आप किसी एक की पूजा नहीं कर रहे। वैसे भी कहा जाता है कि कलयुग में आप सबकी पूजा करें,
सबसे ज़्यादा प्रधानता और सबसे सिंपल वो प्रभु है। तो अगर इफ़ यू विल डू इट यू विल गेट इट, तो आपको उसका इफ़ेक्ट और उसका जो गुडनेस है आपको देखने को मिलेगी। और शांति, आत्मिक शांति तो आपको ज़रूर मिलती है। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, दैट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, फॉलोइंग दोज रिचुअल्स थोड़े छोटे छोटे, तो उससे आपको अपने आप पता चलेगा कि वो कैसे है कैसे नहीं। सो द थिंग इज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, व्हेन यू ज्वाइन प्लीज़ आप उसमें छोटा सा लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। वेव तो मैं फिर बाद में दिख जाता है मुझे, बट ओम नमः शिवाय खूबसूरत लगता है और इसी बहाने आपके मुंह से भगवान का नाम निकल जाता है और आपके हाथों से वो टाइप हो जाता है। सो दो पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो कर दिया करिए। वेव तो आप सारा दिन करते होंगे जब आप चैट करते होंगे इन योर चैट रूम्स। सो इट्स बेटर कि अगर आप ओम नमः शिवाय लिखें तो वो बहुत अच्छा होगा और कार्यरत रहेगा आपके लिए भी, और मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा कि आपने एटलीस्ट ओम नमः शिवाय लिखा है। सो वील मूव अहेड। वेयर वॉज आई? हाँ, हम बात कर रहे थे बेलपत्र की, चरणामृत की। सो वंस दैट वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम उस चरणामृत को बनाते हैं, तो उसकी उन सब चीज़ों की गुडनेस हमें मिलती है, इसलिए उसको हम चरणामृत बोलते हैं, पंचामृत बोलते हैं। जो चरणों से ऐसे होके निकले उसे चरणामृत, और जो आप पांचों चीज़ें मिला के वो करते हैं दैट इज़ पंचामृत। और उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है, इट इज़ नॉट जस्ट ड्यू टू द टेस्ट, बट देन इट इज़ ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल 5 थिंग्स विच वी पुट इन दैट चरणामृत, इसलिए वो होता है, उसे हम पंचामृत बोलते हैं। और इसीलिए उस पंचामृत की सिग्निफिकेंस है, ये उसका सिग्निफिकेंस है कि हम उन 5 चीज़ों को क्यों डालते हैं। So that is the way. Then if you want to know anything about any particular thing about Lord Shiva, please write and let me know. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब हम मंदिर में पूजा करते हैं और अपनी कोई मनोकामना हमें पूर्ण करनी है, तो बेल पत्र को हम कैसे चढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में। There is a sequence of everything we do. जैसे even in our life when we do something there's a sequence, right? हम पहले उठेंगे, we get up, have water, have our tea, brush our teeth, and there's a sequence of the entire day. उसी तरह मैंने आपको जल चढ़ाने का सीक्वेंस बताया था। वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको शायद बताया नहीं, इन दैट पंचामृत में हम जल क्यों चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने का क्या सिग्निफिकेंस है। एनीवन? ये मैं थोड़ा सा तो मैं बता भी चुकी हूँ, शायद कोई बताए, चलिए मैं ही बताती हूँ। जल हम चढ़ाते हैं अपने अंदर, व्हेन यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, जब आप इस मृत्यु लोक में हैं, तो आपके अंदर किसी प्रकार का ऐसा, देयर इज़ नो वन जिसके अंदर छल कपट झूठ नहीं है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा, तो द क्वांटिटी एंड उसका वो इज़ डिफरेंट। बट जब आप जल चढ़ाते हैं वो निर्मलता प्रदान करता है आपके मन की, आपके मस्तिष्क की। इट गिव्स पीस ऑफ माइंड टू यू, योर ओन सेल्फ, और आपको कामनेस देता है, उस छल को आपके अंदर से मिनिमाइज करता है। इसलिए हम वाटर चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं। और उसमें अगर आप थोड़ी बूंदें गंगा जल अगर आपके घर रखे हो, तो गंगा जल अगर आप डाल दें तो उसका सिग्निफिकेंस मल्टीफोल्ड्स में बढ़ जाता है। गंगा की इम्पोर्टेंस इन लॉर्ड शिवाज लाइफ वी विल डिस्कस इन वन कंप्लीट एपिसोड, बिकॉज वो छोटी छोटी बीच में करके उसका आपको मज़ा नहीं आने वाला और आनंद नहीं आएगा, तो वील नॉट डाइवर्ट इट। अभी हम बेलपत्र और उसके पंचामृत पे ही रहते हैं, नहीं तो बहुत सारा बाइफरकेट हो जाएगा वो। तो पंचामृत एंड बेलपत्र भी स्पोक। बेलपत्र का मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बताती हूँ विच इज़ वेरी सिंपल। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, बहुत टाइम से यू आर थिंकिंग कि ये काम तो भाई हो ही नहीं रहा, कैसे होगा, ये तो कुछ न समझ ही नहीं आ रहा, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो जस्ट ट्राई वन थिंग। आप
बेलपत्र लेके उसको किसी भी दिन उसे रख के अपने पास, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के किसी भी एक मंडे को, एक नंदी को, दैट इज़ अ बुल को आप खिलाएं। ट्राई इट आउट, इट माइट वर्क। देन कई बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू लर्न, जिनका मेमोरी रिटेंशन कम हो, उनका अगर हमें मेमोरी बढ़ाना हो तो ऐसा माना जाता है कि उनके हाथ से शहद से, उन्हीं के हाथ से शहद से ओम का चिन्ह बनवाइए आप शिवलिंग पे ओम का चिन्ह बनवाइए उसी बच्चे से, और आस्क हिम और हर टू रिपीट। दिस इज़ फॉर स्मॉल किड्स। उनसे कहिए कि चलो आप ये बनाओ, 3 बना के ऐसे यहाँ पे से 3 बनाओ और ऐसे कर दो। सो दैट इज़ ऑल फॉर देम। तो आप उनसे वो करवाइए, कुछ समय बाद यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन दैट। सो दीज आर थिंग्स विच आर एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम खुद करके देख सकते हैं, किए जा सकते हैं ना। हम कहते हैं कि हम बस मंडे को ही जल चढ़ाएंगे और उसके अलावा तो हम किसी दिन नहीं चढ़ाएंगे। मंडे को चढ़ा लिया बस, ठीक है, उसके बाद मतलब बाकी पूरे डेज का क्या है, वो क्यों चढ़ाना ज़रूरी है। मैं बताती हूँ आपको। इन दिस वील स्टार्ट फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर सो दैट वो यू डोंट गेट मिक्सड अप। अगर हम सैटरडे को जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो वो आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। सैटरडे को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो वो आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। नाउ व्हाट इज़ अकाल मृत्यु? अ सडन डेथ विच इज़ नॉट, बट इट हैपन्स, दैट इज़ विच इज़ मोस्टली एक्सीडेंट। अगर आप फ्राइडे को जल चढ़ाते हैं तो वो आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता है। आपको किसका आशीर्वाद प्रदान करता है? सौभाग्यवती होने का। एंड येस, इफ मेन डू इट इज़ वाइस वर्सा, बिकॉज इवन दे नीड वुमेन इन देयर लाइफ, अदरवाइज खाना कौन पकाएगा, उनसे नहीं बनेगा। चलो जोक्स अपार्ट। थर्सडे को इफ़ यू डू, तो अगर आप थर्सडे को जल चढ़ाते हैं तो आपके जो घर में बच्चे हैं दे आर ब्राइट इन देयर स्टडीज़, इन देयर एजुकेशन। वो अपनी पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनकी जो जॉब्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। जब आप वेडनेसडे को जल चढ़ाते हैं तो इफ़ यू हैव पीपल हु आर मैरिजेबल एज इन योर हाउस, उनके वो काम बहुत जल्दी बनते हैं, है ना, वो बहुत जल्दी होते हैं और शादी में सुख समृद्धि रखते हैं वेडनेसडे को अगर आप जल चढ़ाते हैं। अगर आप ट्यूसडे को जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो वो आपको रोग मुक्त रखते हैं। क्या रखते हैं? आपको रोग मुक्त रखते हैं, है ना। ये जो हमने पंचामृत से रिलेट किया था, पंचामृत में घी रोग मुक्त रखता है। यहाँ पे ट्यूसडे को अगर हम जल चढ़ाते हैं तो वो आपको रोग मुक्त रखता है। मंडे को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो वो आपके घर में सुख संपदा रखता है, सुख संपदा रहता है, शांति रहती है। संडे को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपका मन निर्मल रहता है, आपके घर में प्रेम रहता है, आपके घर में बॉन्डेज रहता है। सो देयर इज़ अ रीज़न ऑफ ऑल 7 days कि हम जल क्यों चढ़ाएं। भाई इतने एक दिन सोमवार को चढ़ा लिया तो बस बहुत है, बट नाउ आई हैव गिवन यू द एंटायर वीक विद द रीजनिंग कि इस दिन जल चढ़ाने से क्या होगा। तो अगर आप किसी भी दिन कुछ भी मिस आउट करना चाहते हो, आप उस दिन जल मत चढ़ाइए। चलिए, that is a different issue, that because in such a hectic life I know it's very difficult for everyone to go anywhere and रोज जाके जल चढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो जब आप जल चढ़ा पाए ज़रूर चढ़ाइए। शंकर जी ही एक ऐसे परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, जिन पे आप किसी टाइम भी जल चढ़ाएंगे तो इट्स मान्य, है ना। इट्स नॉट दैट कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सब भगवानों का टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे तक इनका ये शैया है, वो है, बट इधर आप जल चढ़ा सकते हैं।
नाउ वी कम टू द ऑर्डर ऑफ द बेल पत्रास। अगर आपकी कोई इच्छा है, 1 या 2 बेलपत्र लेके मंदिर में मत जाइए। जब आपको बेलपत्र चढ़ाना है उससे 1 दिन पहले तोड़िए, उसको धो के अपने पास रखिए। डोंट डू इट ऑन द सेम डे। अगर आपका फास्ट है मंडे का, डोंट डू इट। और वन मोर थिंग, मंडे, देन अमावस्या, देन पंचमी एंड प्रदोष, प्रदोष के नहीं, पंचमी एंड वन मोर, अमावस्या एंड पूर्णिमा, इन दिनों को आपको बेलपत्र ना सुबह ना शाम ना 8 से 12 किसी भी टाइम नहीं तोड़ना। निषेध है इन दिनों को बेलपत्र तोड़ना। तो आप उन दिनों को बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। आपको जब बेलपत्र चढ़ाना है उससे 1 दिन पहले आप तोड़ेंगे। नाउ आई वाज टेलिंग यू कि पहला बेलपत्र आप जो चढ़ाएंगे, आप पहला बेलपत्र जहाँ यहाँ पे गणेश जी और कार्तिकेय हैं और बीच में इधर अशोक सुंदरी का स्थान है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जहाँ से पानी गिरता है, जलाधारी जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहला बेलपत्र आप वहाँ रखेंगे। सेकंड बेलपत्र आप गणेश जी पे रखेंगे, देन कार्तिकेय पे, देन कटी भाग इज द हैंड, हस्तकमल जो मैंने बताया था जिसके ऊपर शिवलिंग रेस्ट करता है, वहाँ रखेंगे। उसके बाद आप शिव जी के ऊपर रखेंगे, शिवलिंग पे रखेंगे, उनके त्रिशूल के पास रखेंगे। वो स्थान है नंदी और श्रृंगी का, ठीक है, वहाँ रखेंगे। और उसके बाद लास्ट जब आप वापस आ रहे हैं, आप नंदी के ऊपर एक बेलपत्र रखेंगे और उसके कान में अपनी उस विश को बोलेंगे। इट इज़ बिलीव्ड कि इफ़ यू स्पीक इन द ईयर्स ऑफ नंदी, वो चीज़ जल्दी होती है। ऐसा माना जाता है कि नंदीश्वर के कान में अगर आप उस चीज़ को बोलेंगे तो वो काम या वो बात जल्दी पूरी होती है। उनको बोलेंगे और वापस आते हुए ऑन द राइट साइड ऑफ द मंदिर, चौखट, शिवालय की चौखट पे जो उनके गार्ड है, वहाँ पे आप उस बेलपत्र को अर्पण करके फिर आएंगे। सो देर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ हाउ वी हैव टू पुट वाटर, किस तरह से हमें जल चढ़ाना है, किस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं। ऐसा नहीं कि आप जाके बस पानी चढ़ा दो। जब आप जल चढ़ाते हैं तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप दोनों पैर जोड़ के जल नहीं चढ़ाएं। मेरा ख्याल 99% लोग पैर जोड़ के जल चढ़ाते होंगे। जब आप जल चढ़ाएं तो आपका राइट पैर थोड़ा आगे और लेफ्ट पैर थोड़ा पीछे होना चाहिए। रीज़न, अगर आप कभी लक्ष्मी जी की मूर्ति देखें तो उसमें जो उनके पैर हैं, द पोजीशन ऑफ द फीट इज़ लाइक दैट। तो ऐसा माना जाता है जब आप वैसे जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में समृद्धि, लक्ष्मी जी, धन, संपदा, सुख, शांति वैसे ही भाग के आती है। दैट इज़ अ पोजीशन इन विच यू रन। करके देखिएगा तो आप भागते हो तो दैट इज़ लाइक ऑन योर मार्क्स, गेट सेट एंड गो। दैट इज़ द पोजीशन विच वी यूज देयर। सो अगर आप जल चढ़ाएं तो उस तरह से आप जल चढ़ाएं। That is what the significance of Belpatra and Panchamritas. Now, how do you feel the session is? आपको ये सेशन कैसा लगता है? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि once I close this live session, मुझे पता नहीं लगता because the screen is out. So please leave a comment for me to read if you are enjoying the session or not. If the things which I am telling, are they new to you? क्या आपको उनका पता था या वो आपके लिए नई है या कुछ ऐसा है जो different है? Please let me know. Then one more thing, I am there on YouTube also with Astro Bhavna only. वहाँ पे भी मैं एस्ट्रोलॉजी की भी वीडियोस डाल रही हूँ. Please connect over there also. It will be really good to see you there. And I'll continue on Insta. Next Sunday we'll be meeting again at the same time.
12 बजे ही आप सबसे फिर मिलूँगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और नमः शिवाय। प्लीज़ लीव अ कमेंट। नमः शिवाय, नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू।